नमस्कार मेरे श्रोतागण। मैं आपको आपके जो माता पिता जो भी आपके संबंध हैं वो ग्रहों से उनका कैसे संबंध है इस बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। मैं आपको पिछले एपिसोड में चंद्रमा और सूर्य के बारे में जानकारी दी थी कि माता हमारी चंद्रमा है और पिता सूर्य है। तो प्रथम भाव का कारक सूर्य कहा गया क्योंकि सूर्य आत्मा है। आत्मा से पिता की आत्मा हमारे अंदर प्रवेश करती है और माता हमारे चतुर्थ भाव से जोड़ा गया है। तो लग्न से चतुर्थ घर माता का घर होता है। तो माता पिता का स्थान सर्वोपरि है। माता पिता हमारे जीवित ग्रह हैं, जीवित हमारे शक्ति हैं। जो आसमान में दो ग्रह हमें साक्षात दिखाई देते हैं वो हमारे माता पिता के रूप में धरती पे हमारा पालन पोषण करते हैं। तो पिता का तेज, पिता का क्रोध, पिता का ऊर्जा यदि हम उसको सहन करने की शक्ति हमारे अंदर होगी तो हमारा सूर्य मजबूत होगा और सूर्य के मजबूत होने से हमारी आत्मा मजबूत होती है और समाज में हम एक अलग व्यक्तित्व के रूप में समाज में पहचाने जाएंगे। जितना छिप के चोरी से हम चुप्पे से कोई काम करते हैं उतना हमारा सूर्य खराब होता है। स्पष्ट बात बोलना, स्पष्ट तरीके समाज में रहना और किसी प्रकार का षड्यंत्र न करना, ये सब पिता की सूर्य की अच्छी स्थिति बताती है। आपका सूर्य अच्छा होगा तो आप राजा के समान नेतृत्व करने वाले जहाँ पे रहेंगे आपकी मान प्रतिष्ठा सम्मान आपका बढ़ता जाएगा। और चतुर्थ भाव माता का कारक कहा गया है क्योंकि संसार की सारी खुशियाँ हम माता के पास ही प्राप्त करते हैं। संसार की कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो हमें जितना सुख माँ देती है उतना हमें कोई नहीं दे पाता, इसलिए चतुर्थ भाव को माता से जोड़ा गया। और हमारे बुध ग्रह का संबंध किससे जोड़ा गया है? बुध हमारी मौसी हैं, माता हैं, वो मौसी हैं, बहनें हैं, ये बुध ग्रह से संबंध रखती हैं। यदि हमारा बुध ग्रह खराब होगा तो हमको हमारी बहनों से नहीं बनेगा, बुआ से हमारा मतभेद होगा, मौसी से मतभेद होगा। तो ये सब रिश्ते जो है हमारे बुध की स्थिति को दिखाते हैं। यदि हमारा बुध अच्छा है तो हम बोलने में हमारी बोलने में सम्मान होगा। ये सब रिश्ते हमारे बहुत प्रगाढ़ होंगे। आपके ग्रहों की अच्छाई से आपके इस धरती पे जो आपके रिश्ते हैं, रिलेशन हैं, वो अच्छे होते हैं। आपका सूर्य खराब है तो पिता से आपका मतभेद बना रहेगा। आप पिता से 36 का आंकड़ा रहेगा, पिता से दूर भाग, क्योंकि सूर्य उस तेज को आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो आप चुप्पे से चोरी से कोई कार्य करेंगे। ये सूर्य की गड़बड़ी होती है। आपकी आत्मा में शक्ति नहीं होती है तो आप कोई चीज़ छुपा के करते हैं, चोरी से करते हैं, तो सूर्य की ये गड़बड़ी दिखाती है। चंद्रमा खराब होगा तो मानसिक अशांति हमें रहेगी, माता से हमारे संबंध नहीं होंगे और माता से प्रेम जितना हम रहेगा हमको उतना हमारा चंद्रमा अच्छा होता जाएगा। जो भी ग्रह खराब होता है इन रिश्तों से हमें जोड़ने के लिए हमें ज्योतिष शास्त्र बताता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 1 लाख हवन करें, यज्ञ करें। हमारे इन रिलेशन को भी हम यदि अच्छे से सामंजस्य से इनको हम निभाएंगे तो हमारे ग्रह अपने आप मजबूत होंगे। तो बुध का संबंध बुआ, मौसी और बहनों से बताया गया। इनके रिश्ते मधुर होंगे तो इनका आशीर्वाद मिलता है तो हमारी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी। हमारे समाज में हम एक प्रकार के ग्रह हैं जिनको धरती पे इन प्राणियों के रूप में हमें प्रकृति ने दिया है। हमारे छोटे भाई बहन जो होते हैं वो हमारे मंगल ग्रह से संबंध उनका रहता है। तृतीय भाव जो होता है वो मंगल ग्रह और शनि उसका कारक होता है। तो मंगल की स्थिति यदि अच्छी है, मंगल अच्छे भाव में है, उच्च का है, स्वग्रह है, तो आपके ये ब्लड के जो संबंध होते हैं वो बहुत अच्छे होंगे। उनमें आपकी बहुत प्रगाढ़ता होगी, उनको आप नहीं छोड़ पाएंगे चाहे और रिश्ते आपके खराब हो जाएं। तो ब्लड के रिश्ते आपके मंगल दिखाता है। आपका गुरु यदि अच्छा है, गुरु की स्थिति अच्छी है, गुरु किससे संबंध है? गुरु का संबंध हमारे गुरुओं से है। हमारे जितने बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो हमारे गुरु ग्रह उनसे संबंध रखता है। यदि हम अपने गुरुओं के जितने करीब रहेंगे, यदि जैसे स्कूल में गुरु बहुत हमको मानते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं गुरु अच्छा होगा। गुरु का सानिध्य आपके गुरु की शक्ति को बढ़ाता है। तो गुरु जो है बृहस्पति देवता इन गुरुओं के रूप में धरती पे आए हैं। इनके चरण स्पर्श करने से, गुरुओं के सानिध्य प्राप्त करने से हमारा गुरु ग्रह मजबूत होता है। शनि का संबंध किससे जोड़ा गया है? शनि का संबंध हमारे बुजुर्ग जो जितने भी दलित वर्ग हैं
दलित वर्ग हैं, वृद्ध हैं, मैले कुचेले लोग हैं, जिनका श्रमिक वर्ग जो होता है, जो हमारे अधीन कर्मचारी होते हैं, जो हमारे काम करते हैं, छोटे लोग जो काम करते हैं, रिक्शा चलाना, छोटे काम, दलित वर्ग श्रमिक हैं, वो हमारे शनि ग्रह से संबंध उनका रहता है। उनकी बद्दुआ अगर लेंगे तो हमारा शनि खराब हो जाएगा। आपका शनि कितना भी अच्छा हो प्रारब्ध का, लेकिन आप इस जन्म में यदि गरीबों की बद्दुआ ले रहे हैं, मैले कुचैले जो दलित वर्ग है, छोटे लोगों की बद्दुआ लेंगे तो आपका शनि खराब होगा। तो शनि का संबंध इनसे जोड़ा गया है और पशुओं से भी जोड़ा गया है। मैं बाद में इसकी चर्चा करूंगी कि कैसे हमारे ग्रहों से हमारे जो हमारे पशु पक्षी हैं उनको कैसे जोड़ा गया है, इसके बारे में आपको बताऊंगी। और देखिए, शुक्र ग्रह जो है वो हमारे जो माता हैं, हमारी जो स्त्रियां हैं, वो शुक्र है, स्त्री लक्ष्मी होती हैं। तो शुक्र का प्रभाव नारियों से जोड़ा गया। शुक्र क्या है? शुक्र मातृ शक्ति है। शुक्र की अच्छी स्थिति हमें स्त्रियों के प्रति अच्छी भावना रखते हैं। जो व्यक्ति का शुक्र अच्छा होता है वो मातृ शक्ति की पूजा करते हैं, स्त्रियों को कभी गलत दृष्टि से नहीं देखते। उनका मन ही एक प्रकार का शांत होता है और उनके अंदर किसी प्रकार की विलासिता नहीं होती है। वो कर्म की तरह संसार का पालन करते हैं, स्त्रियों को स्त्री की तरह, स्त्रियों को उसकी तरह डील करते हैं। और शुक्र अच्छा होने से हर रिश्ते को आप बखूबी से निभाने की आपके अंदर कला होती है। बहनों के प्रति, माँ के प्रति, हर रिश्तों को, जो आपके बुआ समान मौसी हैं, मामी, ये सब में शुक्र का प्रभाव होता है। इनको यदि आप खुश करेंगे, स्त्री नारी शक्ति को, इनको आप जितना आप इनको खुशियाँ इनको देंगे, उतनी आपका शुक्र मजबूत होगा। तो शुक्र को मजबूत करने के लिए देवी का आराधना करनी चाहिए। चंडी जाप आपको करने के लिए बताया जाता है। माँ दुर्गा के सानिध्य में रहिए, उनको लाल पुष्प चढ़ाइए और सुहागिनों को आप सुहाग का सामान दीजिए। अगर आप पुरुष हैं तो आप मिठाई, सफ़ेद मिठाई माता को चढ़ा करके आप बुजुर्ग स्त्रियों को आप दे सकते हैं। कन्याओं का पूजन करेंगे। जितना आप ये सब करेंगे उतना शुक्र ग्रह आपका प्रभावित होगा। तो शुक्र ग्रह को किससे जोड़ा गया है? ये स्त्रियों से। तो ये सब चीज़ें आपके ग्रहों से, हमारे जो भी रिलेशन हैं, जो भी धरती पे जीव जंतु हैं, सब हमारे ग्रहों से संबंध रखती हैं। तो चंद्रमा पिता सूर्य हो गया, माता चंद्रमा हो गई, और हमारा जो मंगल होता है वो छोटे भाई बहन हो गए, और हमारा बुध वो हमारे बुआ मौसी बहन हो गई, और हमारे जो बृहस्पति होता है उसका संबंध गुरुओं से है। जो भी हमारे बड़े लोग हैं उनसे संबंध हमारा गुरु का संबंध है। यदि हम उनकी इज्जत करेंगे, बड़े भाई हैं उनका सम्मान आप करिए, बड़ी भाभी हैं, तो ये सब गुरु के प्रतीक हैं। आप गुरु को मजबूत करने के लिए इनसे रिश्तों को अच्छा आपको बनाना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं, इनको आपको नहीं ध्यान देना, आपके रिश्ते कैसे हैं इसको आपको देखना है। केतु ग्रह हमारे ये मोक्ष दिलाता है। केतु ग्रह हमको मोक्ष की ओर ले जाता है। यदि केतु 12वें भाव में होगा और अष्टम भाव में होगा तो कहीं ना कहीं हमारा ज्ञान के प्रति, मोक्ष के प्रति हमारा मन ऑटोमेटिक उधर की ओर जाएगा। और राहु क्या है? यदि राहु की स्थिति अच्छी है कुंडली में, 3, 6 और 11 भाव में राहु है और 10वें भाव में राहु है और बुध आदित्य योग बना रहा है, कोई अच्छे योग में राहु बैठा है तो आपको बुलंदियों पे पहुंचाता है। राहु को आप, ये एक आसुरी शक्ति का ग्रह है, लेकिन जितने भी हमारी टेक्नोलॉजी है चल रही है, जो आज हमारी मशीनरियों का जो भी कार्य है वो सब राहु की वजह से होता है। ये आज के युग में, कलयुग में हमारे राहु का बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ये सतयुग नहीं है, द्वापर नहीं है, क्योंकि यहाँ छल प्रपंच और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल, नीति का इस्तेमाल करके ही हम यहाँ संसार में रह सकते हैं। इसलिए राहु जो है वो इस समय बहुत कारगर सिद्ध हो रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी और जितने भी आपके मशीनरी के कार्य हैं, जैसे ये ऑनलाइन का जो कार्य हो रहा है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, आपके जितने भी ये सब चीज़ें सब हमारे राहु से संबंध रखती हैं। तो इन ग्रहों का सबका संबंध होता है। और अब मैं आपको इसके बारे में मैंने जानकारी दी, मैं इसके बारे में अब आपको ये जानकारी भी दूंगी कि कैसे हमारे जो जीव जंतु हैं ये कैसे पर्यावरण का संतुलन बनाते हैं और कैसे इनको खुश करने से हमारे जीवन में खुशियाँ आती हैं,
इसके बारे में भी आपको चर्चा करूँगी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।